आदरणीय श्रोतागण, आज हम राजपूत कैसेट के द्वारा रावण वध की पवित्र गाथा आप लोगों के समक्ष सुनाने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कभी ये नहीं चाहा कि हमें युद्ध करना पड़े, क्योंकि युद्ध का इल्जाम अच्छा नहीं होता, चाहे वो घर का हो चाहे परिवार का हो। रावण जब किसी तरीके से समझाने से नहीं माना, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि योद्धा जिस समय समाप्त हो गए, दोस्तों अब रावण के दिल में तसल्ली नहीं है। कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार, तो रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। कुंभकर्ण और मेघनाद इत्यादि योद्धा जब मारे गए, उसके बाद में लंकेश ने ये सोचा कि अब हम स्वयं ही जाकर के देखेंगे तपसी बालक कैसे हैं। और भैया लंकापति रावण ने फौजों को तैयार किया और तैयार करने के बाद में सब जवानों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलेंगे उस रणखेतों के बीच में, मैं भी चलता हूं साथ साथ, धाबाया भी सा करुणा है। विजयी होकर अब जीना है और वीर भूमि पर मरना है। विजयी होकर अब जीना है, वीर भूमि पर मरना है। लंकापति रावण ने जिस समय खुले तौर जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तो ध्यान रखना दोस्तों, सभी फौज को साथ लेकर के आज लंकापति रावण आगे को बढ़ा। तब तक मंदोदरी ने पैर पकड़ लिए और रो करके जवाब दिया, श्रीमन जिन्हें तुम बालक समझते हो वो बालक नहीं है, भगवान है, अवतारी है, इसलिए मेरा केवल एक कहना है तुमसे। दोनों हाथ जोड़ करके आज उस अर्धांगिनी ने खुले तौर रावण को समझाया कि महाराज कि खैर चाहो तुम जो अपनी जान की, खैर चाहो तुम जो अपनी जान की, राम को लौटा दो उनकी जान की, राम को लौटा दो उनकी जान की। मंदोदरी के ऐसे शब्द सुनकर के लंकापति रावण कहने लगा, लंका सेना जान की अब जान की, लंका सेना जान की अब जान की, जान कर बाजी लगा दी जान की, जान कर बाजी लगा
मेरी नारी रही क्यों घबराई घबराई, डरू करे मतीरी कछु तपस्न को, मेरी नारी क्यों रही घबराए, डरू करे मती कछु तपस्न को। लंकापति रावण ने जब कोई बात नहीं सुनी है दोस्तों, उसी समय काली आंधी के समान दल उमड़ता हुआ जा रहा है समुद्र के किनारे। और जैसे ही भगवान श्री राम ने देखा, सभी बानर युद्ध क्षेत्र में आगे पहुंचे। रावण ने देखा जब ही और निज दल का ये हाल, तब तेवर तिरछे तने तीर तने तत्काल। जैसे ही लंकापति रावण से घमासान युद्ध हुआ बानरों से, रामादल की सेना के सभी जवान राक्षसों को बुरी तरह से मारने लगे। तीखे तीरों ने किया जाते ही ये काम, कोहरे सा फटने लगा बानर कटक तमाम। बानर जैसे ही आगे बढ़ के आए, बानरों को देख करके रावण ने जिस समय बाण छोड़े तो बानर पर बानर इस तरीके से जमीन पर गिरने लगे जैसे पतझड़ में वृक्षों से पत्ते टूट टूट के गिरते हैं। वीर बजरंग बली ने ये हाल जब बानरों का देखा, आगे बढ़कर के बजरंग बली ने एक पत्थर फेंक दिया। पत्थर का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया, थर थराई उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। बजरंग बली ने जिस समय ये हालत देखी बानरों की, तो महावीर ने जैसे ही एक पत्थर फेंका तो लंकेश का रथ टूट गया। दोस्तों, ये हालत देख करके वो रावण कहने लगा, वाह भाई, मान गया रावण कहा, धन्य तुझे है कीस, खुश है तेरी शक्ति पर लंका पति 10 शीस। रावण ने कहा, धन्य है तेरी मां को, ऐसा योद्धा आज दिन तक न तो देखा था और न सुना था, लेकिन आज ये पता चला है। आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ को तोड़ा है, और जितना सम्मान करूं तेरा वह सब इस जय पर थोड़ा है। सम्मान करूं तेरा वो सब इस जय पर थोड़ा है। रावण के ऐसे शब्द सुनने के बाद में दोस्तों कहा, अंजनी लाल ने हे जग विजयी वीर, मैं बानर किस योगी हूं जो कुछ है रघुवीर। खुले तौर जवाब दिया महावीर बजरंग बली ने, ओरे रावण,
मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, ये सब भगवान श्री राम की ही कृपा है। तो रावण कहने लगा मुझे पागल बनाने की कोशिश ना करो। कि रावण बोला मैं समझ गया, यह ब्रह्मचर्य का ही बल है। रावण बोला मैं समझ गया, रावण बोला मैं समझ गया, यह ब्रह्मचर्य ही का बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपे, यह तुम में ही सच्चा बल है। बजरंग बली की वीरता को निहार करके लंकापति रावण ने कहा, अच्छा अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी हो जाओ, रणनायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। खोले तौर लंकापति रावण ने कहा बजरंग बली से, आज तुम्हारी शक्ति को देख करके हम बड़े ही प्रसन्न हैं। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा वीर देखा है जो तुमने हमारे रथ को तोड़ डाला। अगर तुम हमारी तरफ हो जाओ तो मैं तुम्हें रण मंत्री बना दूंगा। दोस्तों, ऐसे शब्द सुनने के बाद में महावीर बजरंग बली ने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्षमा कीजिए इस पदवी की। यह उत्तर सुन 10 बदन लज्जित हुआ अपार, पानी पानी हो गया था जो पानीदार। खुले तौर जवाब दिया रावण ने कि अब मैं देखता हूं कि तेरे बदन में कितनी शक्ति है। अब ताल ठोक कुश्ती ठहरी, दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं। होता ज्ञान से ये कंजल सुमेरु गिरी बाल लड़ते हैं। जिस समय बजरंग बली और रावण में कुश्ती हुई है दोस्तों, कि लड़ते लड़ते दोनों ही को 1 घंटे का अवसर बीता। इस जोड़ तोड़ का जोड़ लड़ा, कोई न गिरा बिना भर बीता। सारा दिन बीत गया। जिस समय शाम होने के लिए आई है उसी समय लंकेश ने खुले तौर कहा कि अब ऐसे नहीं तू मरेगा। तो रावण बोला फैसला हुआ नहीं हनुमंत, अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। बजरंग बली से जब ये कहा कि मैं तुम्हारे मुक्का मार करके तुम्हारा अंत करेंगे, तो रावण ने जिस समय रावण से बलवान का खाकर मुक्का एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। एक हाथ बजरंग बली का जमीन पर आ गया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़कर के भगवान श्री राम का ध्यान करके बजरंग बली रावण से बोले,
कि तेरा बार निष्फल हुआ राम कृपा से आज, मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सरताज। मुक्का मारा किसने कह जब जय रघुनाथ, रावण मूर्छित हो गया घूम गए दशमाथ। आज जैसे ही बजरंगबली ने मुक्का मारा रावण के, तो रावण मूर्छित हो गया और थोड़े समय बाद जिस समय आंख खुली है, खुले तो और जवाब दिया, धन्य है तेरी मां को हे बलशाली, जो मेरे मुक्का से और मेरे इस बल से देवता ही नहीं बल्कि तीनों लोक बहलाते हैं, लेकिन तेरा एक मुक्का खा करके मैं चेतनाहीन हो गया। उसी समय जवाब दिया बजरंगबली ने, दोस्त तुम्हारा नहीं है। अरे रावण तू क्यों लज्जित है? यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में, वह पल है मेरे मुक्के में धरती धस जाए रसातल में। बजरंगबली ने जवाब दिया, ओरे रावण है खेत बही मुक्का खाकर तू मेरे सम्मुख जीवित है, तू क्यों लज्जित है? दस कंदर हनुमान स्वयं ही लज्जित है। रावण कहने लगा, ओरे बानरे, खैर आज तो शाम हो गई और आज नहीं अब सुबह देखूंगा। अब तो सायंकाल है, युद्ध हो गया बंद, कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवभंग। रावण बोला कि भोरे आवेंगे, भोरे आवेंगे, लंका में जूझ समर के खेला। भोरे आवेंगे, लंका में जूझ समर के खेला। भोरे आवेंगे। इतने शब्द कहने के बाद में लंकापति रावण जब चला गया, दोस्तों सुबह ही सुबह जिस समय फौज को लेकर के लंकापति रावण युद्ध के मैदान में उतर पड़ा, तो बानर रावण के सामने पहुंच करके राक्षसों से जब युद्ध करने लगे, क्या दशा बनी बानरों की वहां कि पतझड़ मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। भगवान श्री राम ने जब देखा कि मेरे भक्तों के ऊपर इतनी मुसीबत है, तो ध्यान रखना दोस्तों, भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहां,
जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी जिस आदत के कारण साकेत क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर होकर आए बैकुंठ लोक सागर छोड़ा। भगवान श्री राम ने जिस समय बानरों की यह हालत देखी है दोस्तों, धनुष और बाण को लेकर के श्री राम आगे रावण की तरफ जब बढ़े हैं, तो क्या हालत थी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कि गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्कुराते थे। हाँ खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठौर। भगवान श्री राम के चेहरा पर गुस्से के चिन्ह तो नहीं थे। प्रभु जरा जरा से मुस्कुराते हुए जब आगे को बढ़े, दशकंदर रावण ने जी भर के जब भगवान श्री राम की तंदुरुस्ती को देखा, उनके जब स्वरूप को निहारा, तो दोस्तों हाथों से धनुष बाण छूटा, जब सम्मुख आया रघुबर के, रह गया मूर्ति की तरह खड़ा, दर्शन कर उन विश्वंभर के। जैसे ही रावण ने भगवान श्री राम की तंदुरुस्ती को देखा, मूर्त की तरह से खड़ा रह गया, जिसके हाथ से धनुष बाण छूट करके जमीन पर गिर पड़ा। तब उस बैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान, भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान। आगे बढ़ करके लंकापति रावण कहने लगा कि जरा से बालक, तुम आग में घुसते चले आ रहे हो, ये आग तुम्हें जला डालेगी। अगर एक जरा भी चिंगारी पड़ गई तो प्राणों पर नौबत आ जाएगी, इसलिए लौट के चले जाओ। तो लक्ष्मण जी से चुप नहीं रह गया और लक्ष्मण जी खोले तौर बोले कि लक्ष्मण रह सके मौन कहां, बोले धोती ये धमकी है। सूरज बंसी जो अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। जैसे ही लक्ष्मण ने जवाब दिया कि सूरज बंसी तो स्वयं ही अंगारे हैं और ये चिंगारी भला हमारा क्या बिगाड़ेगी, उसी समय दोस्तों रथ आगे बढ़ा दिया लंकापति रावण ने। आज रावण रथ पर है, श्री राम पैदल हैं, तो भक्त विभीषण आगे बढ़े और विभीषण ने जवाब दिया महाराज कि हे नाथन पद में पद त्राण, हे नाथन पद में पद त्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं। पैदल जीते रथ वाले को, पैदल जीते रथ वाले को, होता मुझको विश्वास नहीं।
विभीषण ने जवाब दिया, श्रीमन, रावण रथ के ऊपर सवार है और आप पैदल हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि पैदल वाला इंसान किसी तरीके से रथ वाले को जीत सके। तो श्री राम ने कहा, घबराओ नहीं, हमारे पास में धर्म का रथ मौजूद है। उसी समय रावण और आगे बढ़ा और रावण कहने लगा, रावण कह उठा, तुच्छ बालक जब पैदल लड़ने आता है, तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का रावण कह उठा, तुच्छ बालक जब पैदल लड़ने आता है, तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ ल जाता है। रावण ने जब ये कहा, जिस तरीके से निहत्थे बैरी के ऊपर योद्धा का ये कर्म नहीं है कि उसके ऊपर वार करे, यह कहकर रथ को छोड़ दिया, बोला ले मैं भी पैदल हूँ, कुछ कुछ करने के लिए तुम्हें कल के ही दिन से बेकल हूँ। आज जैसे ही लंकाधीश रावण रथ को छोड़ करके पैदल ही युद्ध करने के लिए चला, लेकिन दोस्तों श्री राम के बाणों से जब कोई पेश नहीं गई तो पिछली बात को भूल गया और रथ पर सवार हो गया। इंद्र महाराज ने जब ये हालत देखी है तो देवताओं के राजा इंद्र ने रथ को भेज दिया, जिस रथ के ऊपर भगवान श्री राम सवार हुए, और भगवान श्री राम की जय कह करके सभी वानर आगे बढ़े। श्री राघवेंद्र की जय कह करूं, श्री राघवेंद्र की जय कह करूं, थन गई लड़ाई अब भारी, खिसियाए हुए किस दल ने, खिसियाए हुए किस दल ने, वीरता दिखाई अब भारी। रावण की जब कोई पेश नहीं गई दोस्तों, बाणों पर बाण छूट रहे हैं, आतिशबाजी वाला या नार जैसे चिनगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अगणित किरणों का दिनकर है। युद्ध लगातार चलता रहा दोस्तों। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम, राम बाण के शत्रु दल आहत हुआ तमाम। अब तो रावण ने ऐसे बाण छोड़े, वह बाण लप लपाते छोड़े जो कपियों का साहस तोड़ दिया। श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर दिश को अरे मोड़ दिया। और क्या हालत की रावण ने रामादल की। सो
अत्यंत किया। फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छाबंद किया। क्रोध में जिस समय दशानन आया, शक्ति बाण जिसने छोड़ा है वो लक्ष्मण के जाकर के जब शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। तो पिछली याद करके आज भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण को लेकर के बुरी तरह से रोने लगे। हे भैया, मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा? ओ बांके रघुकुल के छत्री, क्या कुल का नाम डुबाएगा? मझधारा के चक्कर में ला ओ भैया, मझधारा के चक्कर में ला क्यों डूबा रहे नैया लक्ष्मण? हो तुम में लोगू रघुकुल का, तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। भाई क्यों मूर्छा बंद हुए, क्यों अपने बल को याद करो? बैरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले ये बैन, राम राम कह के लखन ने खोले दोनों नैन। आज जैसे ही लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए दोस्तों, हाथ में धनुष बाण लेकर के रण में कूद पड़े, और जैसे ही बाण छोड़ा तो क्या हालत बनी? सर थाया बिजली का कौधा, सर थाया बिजली का कौधा, रण में प्रकाश कर छूट गया। घोड़ों समेत रथ बान मरा, घोड़ों समेत रथ बान मरा। रथ लंकेश्वर का टूट गया। जैसे ही लंकापति रावण का रथ टूट गया दोस्तों, ऐसा बाण छोड़ा है शेषावतारी लक्ष्मण ने, जो रावण मूर्छित हो गया। सोचने लगे कि मूर्छित बैरी का वध करना ये सूरवीर का धर्म नहीं है, छोड़ो इसे। इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठा कर रावण को लंकापुरी के घायल घर में, पहुंचाया जाकर रावण को। रावण जब मूर्छित हो गया, वानरों से जब ये हालत देखी है तो राक्षसों ने रावण को उठा करके रथ में लेटाया और लंका में ले जा करके पहुंचे। क्या हुआ दोस्तों? बीती आधी रात तब खोले उसने नयन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। क्या हालत थी वहां? मंदोदरी रोती हुई बैठी है महाराज के पास में कि पति के चरण दबात नारी, हिचकियां मार कर रोती थी, मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा धोती थी।
रावण की जब आंख खुली, पास में मंदोदरी को देखा, खोले तो रावण कहने लगा मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो युद्ध क्षेत्र में रण कर रहा था, लेकिन यहां मैं कैसे आ गया? तो उसी समय रो करके मंदोदरी ने कहा महाराज तो मूर्छित थे और मूर्छा की हालत में देख करके तुम्हें राक्षस लोग ले आए। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उन्हीं से मरता या उनको मार के आता मैं। रावण कहने लगा उन मूर्खों ने बहुत बुरा किया, आज हम युद्ध क्षेत्र के मैदान में मर जाता या मैं उनको मार के आता। तो इतने शब्द सुन करके दोनों पैर पकड़ लिए और रो करके मंदोदरी ने कहा कि महाराज बालक तुम कहते जिन्हें बे हैं अति बलवान, सेवक हैं जिनके प्रबल अंगदादि हनुमान। हे महाराज उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पाओगे। कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। दिन से सीता आई है आ गया सीत निश्चर रण में, जानकी लेबा है ये नहीं सोचते तुम रण में। रावण कहने लगा वो कायर नारी, अरे तू दुश्मन की बड़ाई करते हुए शर्म नहीं आती? मैं जाऊंगा और सुबह देखूंगा या तो युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाऊंगा या उन्हें मार के आऊंगा। तो आगे बढ़कर के फिर पैर पकड़ लिए और रो करके कहा कि श्रीमन कुछ तो सोचो, कहां तुम और कहां वो जरा जरा से वनवासी जिन्हें समझ रहे वो भगवान हैं, अवतारी हैं। रावण कहने लगा अगर वो अवतारी हैं तो मेरी बात सुन, तू मुझे जानती है इतना केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ, बाउली तुझे ये खबर नहीं मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। इतने शब्द कहने के बाद रावण सोचने लगा मन ही मन में, मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांत मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। ये कहकर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। रावण उठ करके चला गया और सुबह ही सुबह युद्ध करने के लिए फिर पहुंचा। अब क्या हालत बनी, एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। समय भगवान श्री राम ने रावण के 10 शीशों को काट डाला,
पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले कट कर फिर प्रकट हुए उसके। भगवान श्री राम ने देखा जिस समय सर काट डाले हैं पुनः रावण के 10 सिर मौजूद हो गए। घंटों तक होता रहा यही सुरबानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं सिर नए निकलते आते हैं। भगवान श्री राम जिस समय सर को काटते जाते हैं लेकिन दोबारा सर निकलते चले आते हैं। थके काटते काटते कटान कोई शीश देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। जिस समय रावण के सर काट देते हैं पुनः सर निकलते चले आते हैं तो विभीषण की तरफ जब देखा तो विभीषण को अब पुरानी याद आ गई और विभीषण मन ही मन में सोचने लगा अब क्या करें। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम यो भरवाया। मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं सोचा खोलूंगा भेद नहीं इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर तो विभीषण के मन में ये बात आई कि मैं अपने भैया को नहीं मर पाएंगे, लेकिन रावण ने एक दूसरा विचार किया मन ही मन में कि मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है। मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है। इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। लंकेश के मन में यह विचार आया कि हमारी इस बात को केवल विभीषण जानता है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता है। ऐसा न हो कि विभीषण इस बात को कह दे। तो उसी समय जैसे ही विभीषण की तरफ शक्ति बाण छोड़ा उस रावण ने, तो भगवान श्री राम बीच में यहां पहुंचे। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। भ्रात मेरे कौशल्या के लाल। जब बाण छोड़ा बीच में ही भगवान कूद पड़े। वो बाण ठिठक गया और भगवान के चरण छूकर के सीधा ब्रह्म स्थान को चला गया। अब विभीषण आगे बढ़ा। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वे भेद बताने को तैयार हुआ रण का भेदी। तैयार हुआ घर का भेदी।
सोने की लंका जहाने को। मन ही मन में विभीषण ने सोचा, जब ये हमें मारना चाहता है तो अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ पाएंगे। तो आगे बढ़कर के जवाब दिया श्री राम से कि महाराज, ये भगवान शंकर का बहुत बड़ा पुजारी है। फूलों की जगह इस रावण ने अपने सर काट काट करके चढ़ाए हैं भगवान भूतनाथ पर। इसलिए श्रीमन, पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं। शायद बे ही सिर अब इसने शंकर से वापस पाए हैं। शायद बे ही सिर इसने अब शंकर से वापस पाए हैं। यदि किसी तरह से महादेव इसके ध्यान से हट जावे तो सिर की बाड़ नष्ट होकर असली मस्तक भी कट जावे। और विभीषण बोला, फिर अमृत नाभि में है इसके, वह जीवित रखता है खल को। इसलिए छोड़िए सर ऐसे सोखे जो इसके उस बल को। खोले तो और विभीषण ने कहा कि शंकर भगवान का ध्यान अगर छूट जाए और इसकी नाभि में जो अमृत है वो अमृत सूख जाए तब ये रावण मर सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। भगवान शंकर का ध्यान करके आज जैसे ही छोड़े हैं बाण, चले मंत्र प्रेरित जब ही प्रभु के बाण महान। अमृत सुखाया नाभ का छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब गिरे कटने गिरने शीश, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। जिस समय भगवान शंकर का ध्यान छुड़ा दिया और उसके बाद में नाभि का अमृत सुखा दिया श्री राम ने, और जब एक एक कट के सर जमीन पर गिरने लगा तो लंकापति रावण विचार करने लगा अब क्या करें कि भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। रावण के सर कट के जमीन पर जब गिरने लगे तो रावण पुरानी याद करके मन ही मन में सोचने लगा, भैया से पैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता या भलाई थी। हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। और रावण सोचने लगा, आगे बढ़ के भगवान राम से कहा उस रावण ने, हे राम मारने
कहने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। ये रण था भाई भाई का जो आज ऐसे ये समाप्त हुआ। जिस समय दोस्तों रावण गिरने लगा जमीन पर तो भुजा 18 शीश 9 काट चुके अब धेश। गिरा तभी रणभूमि में होकर अशक्ति लंकेश। लंकेश जिस समय जमीन पर गिर पड़ा, जिसका 10 सिरों में से एक शीश बाकी रह गया, केवल 2 भुजाएं रह गईं, तो मरते मरते भी हुआ उसे तनिक साचेत। आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। भगवान श्री राम का इशारा पाके लक्ष्मण जी जब आगे बढ़े और लक्ष्मण जी ने रावण से कहा, हे रावण, तुम्हारे जैसा विद्वान, तुम्हारे जैसा ज्ञानी पंडित मैंने आज तक न देखा न सुना। अब जाते जाते सिर्फ हमें कुछ ज्ञान की बात ही बताते जाओ। तो वो रावण कहने लगा, हे शेषा अवतारी लक्ष्मण, बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ इतनी श्वासें बाकी हैं जिसमें कुछ आज्ञा पालन हो। रावण ने कहा, हे शेषा अवतारी लक्ष्मण, इतनी शक्ति तो नहीं है जो हम नीति शास्त्र का वर्णन अच्छे प्रकार कर सकें। केवल इतना ही कह रहा हूं मैं तुमसे, 2 बातें केवल कहनी है। शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा। यह सोचा भी था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वो। मन ही मन में रही कामना, रह गई अपूर्ण योजना वो। रावण ने कहा कि दुष्कर्म जितना टाले से टले उतना टाला जाए तो अच्छा है, और शुभ कर्म को जितनी जल्दी कर सके उतना अच्छा है। लेकिन राम, जीत तुम्हारी नहीं हुई, सिर्फ हमारी हुई है। अपने जीते जी जान न दिया लंका में राम तुम्हारे को। जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे को। दोस्तों, इतने शब्द कहने के बाद में आज जैसे ही विभीषण की जेठ भर के वो रावण रोने लगा, उसी समय दोस्तों तभी अचानक राम के कर से निकला बाण। अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत। धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत।
भगवान श्री राम ने जब छोड़ दिया है, उस बाण ने आगे बढ़कर के रावण के उस सर को भी काट डाला, जो विभीषण की ही जेठ में रावण का धड़ रह गया। रावण के धड़ के साथ ही विभीषण जमीन पर गिर गया और इस तरीके से श्री राम ने रावण का वध किया।